जुमा की 2 रकात पढ़ के भाग जाते हो और फिर चाहते हो कि तुम्हें कोई महबूब इलाही मिले। अगर अलाउल हक पंडवी जैसा मुर्शिद अल्लाह अकबर चाहते हो तो फिर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जैसा बनना पड़ेगा। आले रसूल अहमदी जैसा मुर्शिद चाहते हो तो फिर इमाम अहमद रजा मुरीद बनना पड़ेगा, वैसा बनना पड़ेगा। हैरत की बात यह है 5 कलमे के तर्जुमे भी याद नहीं। बच्चियां इर्तिदाद के दरवाजे पर पहुंच चुकी, बेटे इस्लाम और कुरान और हदीस के मुनकिर हो रहे हैं और हमें घमंड है हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जन्नत में जाए। कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बल्कि इस पर भी सोच लो अल्लाह के बंदो, वो बेनियाज है जब वो नबी के बेटे को जहन्नम में दाखिल कर सकता है, नबी की बीवी को जहन्नम में दाखिल कर सकता है, नबी के सगे चचा को जहन्नम में दाखिल कर सकता है। हमारा आप कौन, आपको नहीं पता। लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जहन्नम में जाएगी, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में जाएगा, लैसा मिन अहलिक कह दिया गया। और इब्राहिम खलीलुल्लाह का सगा चचा आजर बुत परस्ती की वजह से अल्लाह अकबर वो बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में जाएगा। ये मेरे अल्लाह की शान है। आज तो लोग लिबरल बनने के लिए, आजाद ख्याल बनने के लिए बुतों की तायीद कर रहे हैं, बुत परस्तों की तायीद कर रहे हैं। लोगों से लिबरल होने का सर्टिफिकेट और रोशन ख्याल होने का सर्टिफिकेट लेने वालों, इस्लाम आदाती तरादा बटेर का नाम नहीं है, दीन सिर्फ दीन है। मक्के वालों ने कहा था आप हमारे खुदाओं को पूजे, हम आपके खुदा को पूजे, यही तो उन्होंने कहा था। इख्तिलाफ खत्म, झगड़ा खत्म। कुरान ने कहा ये नहीं हो सकता महबूब, आप कह दे कि जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं इबादत नहीं करूंगा। इसलिए कि झगड़ा तो असल है यही कि अल्लाह अल्लाह, दरख्त मिट्टी पत्थर चूहे चील कौवे इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक सिर्फ वो है जिसे वादहू ला शरीक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला अशरफी। हालात देख करके लोगों की बोलियां बदल रही, सियासी लीडरों की बोलियां, मालदारों की बोलियां, नाम निहाद सोशल वर्करों की बोलियां कि उधर भी चले उधर भी चले और इस तरह जान बचाए। लानत है ऐसी जिंदगी पर जो खुदा की बगावत के साथ हो, इसलिए कि तेरा सर इतना कीमती है। जब नबी को सजदा जायज नहीं है, वली को सजदा जायज नहीं है, तो मिट्टी पत्थर चील कौवों को सजदे की इजाजत कैसे हो सकती है। और बुत खाना बनाने वालों को चंदा देने वालों से पूछना चाहता हूं, मर के क्या जवाब दोगे। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुमने अल्लाह की ऐसी कद्र नहीं की जैसा कि कद्र करने का हक था। जानते हो जिस अल्लाह को पूछते हो, जिसकी इबादत करते हो, वो है क्या, उसकी शान क्या है तुम्हें पता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी हस्ती जिसकी बारगाह में पेशानी रख दे वो खुदा की शान है। जरा गौर तो फरमाए, इतनी आला हस्ती जिसके आगे सरे नियाज खम, उनके सर की शान क्या है अंदाजा तो करो। जिसके तलवों पर जिब्रील अपना माथा मले, जब तलवा इतना कीमती है तो वो सर कितना कीमती होगा। और वो सर जिस खुदा के आगे झुकता है वो खुदा के शान का मालिक हो। उस खुदा को छोड़कर अपना अकीदा मुतज़लज़ल करते हो। भाइयों ये तो मौसम बदलते रहते हैं, हालात तब्दील होते रहते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने बताया 3 दिन करबला की जिंदगी पसंद है, लेकिन 30,000 दिन तक यजीद जैसे तागूत की गुलामी पसंद नहीं है। बातिल पे रह के जिंदा रहने वाली जिंदगी पे लानत है और हक पे रह के मर जाने को शहादत कहते हैं। इसलिए हुसैनी कहलाते हो। सिर्फ शरबत वाले, सिर्फ खिचड़े वाले, सिर्फ नान खटाई वाले, सिर्फ 10 दिन के मुहर्रम की महफिल सजाने वाले, हुसैनियत तो ये है ना कि जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। आज भी ज़मीरों का सौदा, तौहीद पर कायम रहो, रिसालत पर कायम रहो। कहानी किस्से की बुनियाद पे जिन्हें खुदा होने की सनद मिल गई,
आज तुम उनसे मुतासिर हो गए। हमारा खुदा तो वो है, हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। क्या शान है, जो बादल से पानी कतरे कतरे बरसाता है, उसे अल्लाह कहते हैं। जिसने कुन कह करके इतनी बड़ी जमीन बनाई, उसे अल्लाह कहते हैं। जो समुंदरों में जिसके हुक्म से इतनी बड़ी बड़ी कश्तियां चलती है, उसे अल्लाह कहते हैं। जो रोजाना मशरिक से सूरज निकाल कर मगरिब में गुरूब कर देता है, उसे अल्लाह कहते हैं। जो रात की सिया चादर को समेट के कहां रखता है, आज तक के साइंस इस बारे में कोई तहकीक नहीं कर सकी, उसे अल्लाह कहते हैं। जो दिन की जुल्फों को बिखेर देता है, अल्लाह अकबर, रात सिमट जाती है, और जब रात की चादर समेट देता है तो दिन निकल आता है। सितारों की अंजुमन वो सजाता है, शफक का जमाल उसने पैदा किया, उफक की सुर्खियां उसने पैदा की। मुर्दा अंडे से चंद दिन में जिंदा मुर्गी निकाल देता है, उसे अल्लाह कहते हैं। जो दरख्तों की पत्तियां पैदा करता है, उसे अल्लाह कहते हैं। जो निखते गुल पैदा करता है, उसे अल्लाह कहते हैं। तितलियों को जिसने बागपन अता किया, उसे अल्लाह कहते हैं। जो मुर्दे में जान पैदा कर दे, उसे अल्लाह कहते हैं। जो जिंदे को मुर्दा कर दे, उसे अल्लाह कहते हैं। इतना बड़ा आसमान उसने बनाया, उसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह के बंदो, उस अल्लाह को छोड़कर कहां जा रहे हो? याद रखो, खुद भी दीन और ईमान पे रहो। एक बात कह दूं, अगर सारी जिंदगी बदअमली करते रहे लेकिन मरे ईमान पर, राई के जर्रे के बराबर भी ईमान लेकर गए, इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। अगरचे जहन्नम में अजाब भुगत कर मिलेगी, मगर मिलेगी। इसलिए कि ईमान वाला हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। लेकिन अगर बहुत कुछ करने के बाद भी कुफ्र पर मरे, तो फिर जन्नत में मिलना ही नहीं है। तो इसलिए तौहीद पे रहो, ईमान पे रहो, सच्ची अकीदे पे रहो। बात जो खत्म करने लगा था, मगर ये भी आपसे कह दूं, अगर आप ये सोच करके को सोचते हो यार नमाज नहीं पढ़ेंगे मौलाना तब भी तो मुसलमान रहेंगे, भाई मेरी औकात ही नहीं, मैं कोई जो वो आपके सामने तहकीक नहीं पेश कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, बेनमाजी को हनफी होने की वजह से डायरेक्ट तो मैं काफिर नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि अहदीस में आया है जो नमाज में सुस्ती करेगा, डर है, मरेगा तो कुफ्र पर मरेगा, ईमान उसका क्या सलामत जाएगा। आपको मैं एक बात बताऊं, आजकल क्या जहन बन गया, मौलाना दाढ़ी नहीं होगी ना तो भी तो मुसलमान रहेंगे ना, चलेगा तो, नमाज नहीं होगी फिर भी तो मुसलमान रहेंगे ना, हलाल नहीं खाएंगे फिर भी तो मुसलमान रहेंगे ना, हज नहीं करेंगे फिर भी तो मुसलमान रहेंगे ना, रोजा नहीं रखेंगे फिर भी तो मुसलमान रहेंगे ना, तो सब छोड़कर मुसलमान रहेंगे तो फिर मुसलमान क्या चीज है। इस सिलसिले में एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात कही, आरिफ रूमी ने, अल्लामा जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, एक शख्स को ख्याल आया कि मैंने अपनी पीठ पर शेर बनवाना है। आजकल के नौजवान लड़के जैसे बनाते हैं, बाजुओं पर, सीने पर, है ना, क्या कहते हैं उसको, टैटू कहते हैं ना उसको। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गूंदने वाले और गुंदवाने वाले दोनों पर अल्लाह ने लानत फरमाई, अल्लाह ने लानत की है। और आजकल का बड़ा अजीब सा शौक है। तो बहरहाल एक शख्स को आरिफ रूमी एक फर्जी कायद बयान करके कोई दर्स देना चाहते हैं, उसके दिल में ख्याल आया कि शेर की तस्वीर बनाए। तो उस जमाने में क्या था, जब कोई चीज गूंदी जाती थी जिस्म पर तो पिन से, सुई से चमड़ी को चुबोया जाता था और चुबो चुबो करके नुक्ते डॉट डॉट बनाए जाते थे, फिर उसके अंदर राख भरी जाती थी तो वो हमेशा के लिए वो तस्वीर बन जाती थी। तो जैसे ही शेर बनाने के लिए आया उस मुसव्विर के पास, शेर बना दो, तो उसने निकाली सुई और जैसे ही चुबोया तो बड़ी तकलीफ हुई। तो उसने पूछा क्या कर रहे हो, कहा तुमने कहा ना शेर बनाने के लिए, तो शेर बना रहा हूं। तो कहा कहां से बना रहे हो, तो कहा दुम की तरफ से। तो पूछा क्या बगैर दुम का शेर नहीं होता, बगैर दुम का तो शेर हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता, दुम छोड़ दीजिए, हाँ ठीक है। फिर सुई चुबोई, क्या कर रहे हो, तो कहा तुमने शेर बनाने के लिए कहा ना, शेर बना, तो कहां से बना रहे हो, कहा पैर की तरफ से। तो बगैर पैर का शेर नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है, पैर भी छोड़ दो।
उसके बाद फिर सुई चुभोई, अब क्या कर रहे हो? आपने शेर बनाने के लिए कहा ना, शेर बना रहे हैं। तो क्या बना रहे हो? का पेट बना रहे हैं। तो बगैर पेट का शेर नहीं हो सकता? हो सकता है, छोड़ दो पेट भी। अब उसके बाद जब सुई चुभोई, कहा अब क्या कर रहे हो? आप तो शेर बनवाने के लिए आए, तो शेर बना रहे हैं, तो अब क्या कर रहे हो? का चेहरा बना रहे हैं। का बगैर चेहरे का शेर नहीं होता। तो जब ना दुम रहेगी, ना पैर रहेंगे, ना पेट रहेगा, ना चेहरा रहेगा, तो फिर शेर कौन सी बला का नाम है? यही तो है ना। तो आज मुसलमानों का ज़हन यही बना, जब बगैर नमाज पढ़े भी मैं मुसलमान रह सकता हूं, जब बगैर दाढ़ी के बगैर भी मुसलमान रह सकता हूं, जब हज फर्ज होने के बाद हज किए बगैर भी मुसलमान रह सकता हूं, ज़कात फर्ज होने के बाद ज़कात दिए बगैर भी मुसलमान रह सकता हूं, तो फिर उसके बाद मैं मुसलमान हूं लेकिन कुछ करूंगा नहीं। तो याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पे हज फर्ज हो जाए, इस्तिताअत उसमें है और वो हज नहीं करता, आका फरमाते या तो वो यहूदी होके मरे या तो वो नसरानी होके मरे। आप किस दीन की बात कर रहे हैं? अगर ये खब तो दिलो दिमाग में है कि कुछ नहीं करेंगे फिर भी दीनदार रहेंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। सैयदना फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब जख्मी कर दिया गया और लहू लहान थे, पूरे जिस्म से खून रस रहा था, खून बह रहा था, फिर भी आपने तयम्मुम किया और नमाज पढ़ने की कोशिश की, तो किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, पूरा जिस्म खून से जख्मी है, खून रस रहा है, खून बह रहा है और आप ऐसी हालत में नमाज अदा फरमा रहे हैं, जख्मों से निडाल है। आपने फरमाया मैं क्यों ना नमाज पढ़ूं, क्योंकि इन्हीं कानों से मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि जिसकी नमाज नहीं है उसका दीन नहीं है। ये फारूक आजम फरमा रहे, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की गारंटी दी है, हुजूर ने जन्नत की बशारत दी है, हम तो ये कहते हैं उमर इब्ने खत्ताब का जन्नती होना ऐसे ही यकीनी है जैसे जन्नत का होना यकीनी है। क्यों? जिस रसूल ने जन्नत की खबर दी उस रसूल ने उमर इब्ने खत्ताब के जन्नती होने की खबर दी। जिस जबान से जन्नत सुना उसी जबान से फारूक आजम का जन्नती होना सुना। तो जैसे जन्नत का होना यकीनी वैसे फारूक आजम का जन्नती होना यकीनी। उसके बावजूद भी वो नमाज अदा फरमा रहे हैं। मेरे अजीज भाई, हम नमाज को छोड़कर कहां जा रहे हैं? नमाज के लिए टाइम नहीं। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, मैं क्या आपसे अर्ज कर रहा था कि लोगों का ख्याल है कुछ भी करो जन्नत में जाए, कुछ भी करो बख्श दिए जाएंगे। आइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जहां रहीम है, करीम है, वहीं गैरत वाला भी है। हजरत सैयदना मालिकुद दीनार फरमाते, मालिक इब्ने दीनार कहते कि मुझे पता चला कि मेरे पड़ोसी को सकरात लगी, मेरा पड़ोसी मरने लगा, उसको मौत आ रही है, वो दुनिया से जा रहा है। मैंने सोचा बड़ा पापी था, बड़ा मुजरिम था, बड़ा मुजरिम था, पापी था, चलो चलते हैं, पड़ोसी है उसकी कुछ खबरगिरी कर लेते हैं, उसको कुछ समझा बुझा देते हैं, कलमे की तलकीन करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मालिकुद दीनार गए तो जाने के बाद मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं उसके सीने से गरम गरम सांसें निकल रही थी, मतलब ये था कि अब ये बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। तो मैंने उसको कहा क्या हाल है? उसने रो करके कहा ऐ मालिक, अल्लाह ने जब जब मुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, मैंने अल्लाह की नाफरमानी की, मैंने गुनाह किया, मैंने जराइम किए, ऐ मालिक अब मैं दुनिया से जा रहा हूं। तो हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं मैंने उसको कहा तौबा कर ले, तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा कर ले। गौर से सुनना, अल्लाह अकबर, तौबा कर ले, तौबा का दरवाजा खुला है। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं उसने फौरन कहा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। उसके घर के कोने से आवाज आई बंदे अब बस भी कर, जब जब हमने तुझे मोहलत दी तूने धोखा दिया। आप गौर फरमाएं, यानी इसका मतलब यह है कि अगर अल्लाह चाहे तो किसी की तौबा को रद्द भी कर सकता, वो कबूल करता है, मायूस मत होना। लेकिन उसकी शान गैरत भी ये है, आप क्या समझते हो, कभी कभी जिस अमल को आदमी
सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, मैंने तो मरना ही ईमान पर है, वो भी कुफ्र पर चला जाता है। कभी कभी छोटा अमल जिसको समझ के करता है। हजरत मालिक इब्ने दीनार खुद फरमाते हैं कि मेरा एक अजीज दोस्त था, बड़ा करीबी था और बड़ा आलिम, बड़ा मुहद्दिस, बड़ा फकीह था। वो जब मरने लगा तो मैं उसके करीब गया और मैंने उसको कहा, अल्लाह के बंदे कलेमा पढ़। तो इतना बड़ा आलिम, उतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा फकीह, उसने कहा ये मैं कलमा नहीं पढ़ता, ये सब सही नहीं है माज़ल। यानी उसने अलल ऐलान कलमे का इनकार कर दिया, उसने मरते मरते कलमे का इनकार कर दिया। हजरत मालिकुद दीनार कहते हैं मैं डरा, अल्लाह ये मरते मरते कुफ्र की तरफ चला गया, ये मरते मरते दीन का, इस्लाम का, कलमे का इनकार कर गया। हालांकि फुकाए अहनाफ के नजदीक मसला कुछ और है, मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाता, लेकिन मैं उसी को फॉलो करता हूं। हम हनफी हैं और हनफियत ही के फॉलोवर हैं। लेकिन हजरत मालिकुद दीनार का अपना मसला कर, उनकी अपने नजरियात आपके सामने बता रहा हूं। वो कहते हैं मैं रो पड़ा, मैं रोने लगा, या अल्लाह वो काफिर हो गया मरते मरते। और कुछ देर के बाद खबर आई कि वो तो मर गया, यानी कुफ्र पे मरा। फरमाते मैं रात और दिन रोता रहा, परेशान रहा, या अल्लाह इतना बड़ा नमाजी आदमी, इतना परहेजगार आदमी, इतना पारसा आदमी, इतना मुत्तकी आदमी कुफ्र पे कैसे मरा। तो मैं अल्लाह से दुआ करता था, अल्लाह तू मुझे उसको ख्वाब में दिखा, मुझे ख्वाब में दिखा, मैं पूछूं तो सही वो कुफ्र पे क्यों मरा, वो कुफ्र पे क्यों मरा, वो कुफ्र पे क्यों मरा। मालिकुद दीनार कहते हैं बहुत दुआएं की, बहुत दुआएं की, रातों दिन दुआएं की, पांचों वक्त में दुआएं की। आखिरकार एक रात मैंने क्या देखा कि वही बड़ा नेक, मुत्तकी, परहेजगार जिसको हम समझते थे, बड़ा आबिदो जाहिद था, वो जहन्नम के अंदर है। तारकोल का लिबास उसके बदन पर है, उसके पैरों में जहन्नम की आग की जूतियां हैं, उसके पूरे बदन पर जहन्नमी लिबास है। मैंने उसको देखा तो रो पड़ा, वो भी रो रहा था। मैंने पूछा, जालिम तू तो बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, बड़ा आबिद और जाहिद कहलाता था, बता तू कुफ्र पे कैसे मरा, तू काफिर होके कैसे मरा। उसने जवाब दिया, ए मालिक तुम जानते हो मेरी नमाजें कभी नहीं छूटी, रमजान शरीफ के रोजे कभी नहीं छूटे, मेरी तहज्जुद कभी नहीं छूटी, मैं कुरान भी पढ़ता था, मैं मुहद्दिस था, आलिम था, फकीह था। लेकिन ए मालिक तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे एक बीमारी हो गई। गौर से सुनना, इसी पे बात पूरी कर रहा हूं। वो कहता है मुझे एक बीमारी हो गई, मैं तबीबों के पास दौड़ता रहा, हकीमों के पास दौड़ता रहा। तबीबों ने और हकीमों ने कहा तेरी बीमारी का इलाज नहीं है। आखिरकार एक यहूदी हकीम के पास गया तो उसने मुझे कहा कि देख तेरी बीमारी का इलाज तो मेरे पास नहीं है, अलबत्ता जो तुझे तकलीफ है वो तकलीफ दब जाएगी। तूने एक काम करना कि साल भर में एक कटोरा भर के शराब पी लेना, बस कटोरा भर के शराब साल में एक बार पीना है। वो कहता है, ए मालिक मैं शराब को बतौर दवा सबसे छुप करके एक कटोरा एक साल में शराब पी लेता था ताकि मेरी बीमारी दब जाए, और उसकी वजह से कुछ मुझे फर्क भी पड़ता था, इसलिए शराब पी लेता था। मगर बतौर दवा जब मैंने शराब पी साल में एक कटोरा, तो मरते मरते शराब की नहूसत की वजह से फिर तहज्जुद काम ना आई, फिर नमाजें काम ना आई, फिर तकवा परहेजगारी काम ना आई, और मरते हुए मेरा ईमान छीन लिया गया और काफिर होकर के मरा। आपसे पूछना चाहता हूं, जो साल में एक मर्तबा दवा के तौर पर शराब का एक कटोरा पी ले, वो मर रहा है तो कुफ्र पे मर रहा है। ऐ मेरी कौम के जवानों, जो शादियों में भी शराब पी रहे हैं, जो खुशियों में भी शराब पी रहे हैं, जो मैयतों का गम भुलाने के लिए शराब पी रहे हैं, जो मोहब्बत में धोखा खा के किसी के दुख को, दर्द को भुलाने के लिए शराब पी रहे हैं, जो बच्चों के खतना और पैदाइश की खुशी में भी शराब की पार्टियां रख रहे हैं, बताओ जब इतना मुत्तकी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार शराब का एक कटोरा बतौर दवा पीता
रहा है तो वो कुफ्र पे मर रहा है, उनका अंजाम क्या होगा। और आजकल तो लोग कहते हैं मौलाना शराब पीना हराम है ना, अगर नशे का इंजेक्शन लगाओ तो क्या है, उस पर कोई बात है, नशे की गोलियां खाओ उस पर क्या बात है, नशे की दवा पियो उस पर क्या बात है, कोई चीज सूंघ के नशा करो उस पर क्या बात है। हमने कहा जालिम तू अभी इतना होशियार नहीं हुआ, ये ज़बान रिसालत है, ज़बान रिसालत। वो हाल भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है, माजी भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है, मुस्तकबिल भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है। मेरे नबी वो हैं जो अपने जमाने में बैठकर पिछला जमाना भी देख रहे थे और क़यामत तक का आने वाला दौर भी देख रहे थे। रसूलुल्लाह की एक हदीस तुम्हारे सारे तोहमात पर जो है वो नशेमन पे बिजली गिरा देती है। आका फरमाते हैं कुल्लो मुस्किरिन हराम, जिससे नशा हो सब हराम, जिससे नशा। अब इंजेक्शन लाओ या क़यामत से पहले और पता नहीं तरक्की करके लोग क्या जाएंगे क्या करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक जुमले ने क़यामत तक के लिए सबको समेट लिया। कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है और जिसको अल्लाह के रसूल ने हराम कह दिया उसको कोई हलाल नहीं कर सकता। मौत के वक्त जबान पे कलेमा नहीं आएगा। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जिसने नशा किया और तौबा से पहले मर गया, जब वो क़यामत के दिन उठेगा या तो उसकी शक्ल सूअर की तरह होगी या तो उसकी शक्ल बंदर की तरह होगी। इसलिए मुसलमानों आखिरत पे यकीन है तो आखिरत की तैयारी करो, नेक अमल करो। हाँ, अल्लाह की शान ये है अगर वो नाराज रहता है तो फिर तहज्जुद पढ़ने वालों को भी कुफ्र पे मारता है, और अगर वो करम फरमा दे तो कुत्ते को पानी पिलाने पे भी जन्नत मिल जाती है, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटाने पे भी जन्नत मिल जाती है, किसी को देख के मुस्कुराने से भी जन्नत मिल जाती है, हसन बसरी के हाथ चूमने पर भी जन्नत मिल जाती है, बायजीद बुस्तामी को देखने पे भी जन्नत मिल जाती है, किसी आलिम के नाम पे नाम रखने की बुनियाद पे भी जन्नत मिल जाती है, अगर वो करम फरमा दे तो किसी चिड़िया को दाना खिलाने पे भी जन्नत मिल जाती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? किसी छोटे गुनाह को छोटा समझकर करना नहीं चाहिए, इसलिए कि बड़े बड़े पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती, छोटे पत्थरों ही से ठोकर लगा करती है। और किसी नेकी को छोटी समझकर छोड़ नहीं देना चाहिए, इसलिए कि कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। इसलिए छोटी से छोटी नेकी भी करो और छोटे से छोटे गुनाह से भी बचो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह सबसे पहले मुझे और आप सबको जराइम से बचाए।